अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? वेलकम टू लफ्ज़ों की खामोशी। कहते हैं ना, कुछ लोगों को हम चाह के भी नहीं भुला पाते, और अगर वो वापस भी आ जाए तो हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। इसी तरह सालों बाद उसकी कॉल आई और अभी रात के 3:30 बज रहे थे और मेरी आँख खुली। पहले तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई और मैंने मोबाइल उठाया कि शायद कोई ज़रूरी कॉल हो, और हेलो बोला। सामने से जो आवाज़ आई उसने मुझे खामोश कर दिया। अचानक मैं बिस्तर से उठा क्योंकि आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। ये आवाज़ सुनते ही बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से गम ताज़ा हो गए, और मैंने बेचैन होकर फिर से हेलो बोला और सामने से भी हेलो की आवाज़ आई। डिस्टर्ब तो नहीं किया, घबराहट से हो रही थी। हाँ बोलूं या ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल में सवालों का समंदर घूमने लगा कि आखिर क्यों इतने सालों बाद मेरी याद आई। मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। तो इसने कहा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक। और तुम? तो आगे से वो रोती हुई आवाज में बोली, ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी उलझन में हो गया कि ये क्या हो रहा है कि इतने सालों बाद रात को कॉल आती है और रोने लग जाती है। मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो जिसके साथ थी, इसने इसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि उसे रोकने के लिए मैंने बहुत गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं रोका। और मुझे अपनी बातें याद आ गई कि किस तरह मैंने इसको रोकने की कोशिश की। मेरी आंखों में भी आंसू थे, चेहरे में मुस्कुराहट थी कि मेरे सच्चे प्यार की इसे बखूबी सजा मिली है। वो मुझसे रोते रोते माफिया मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो। मैंने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की। मेरी आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और फिर इसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? ये सवाल सुनते ही मुझे वो रात याद आ गई जिस रात इसने मुझे ठुकराया था, और मैं इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि रुक जाओ किसी और के लिए। और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, बहुत से लोग बिछड़ जाने के बाद वापस भी आ जाएं तो उनकी कदर पहले जैसी नहीं रहती। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद दोबारा कॉल नहीं आई और जिंदगी यूं ही गुजरती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुनते रहें लफ्जों की खामोशी। क्या पता आपको भी अपनी कोई कहानी मिल जाए।